हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। So let's start the chapter. Transportation in plants and animals. Take the pictures showing examples of transportation in nature. तो अब यहाँ पे जो नेचर में ट्रांसपोर्टेशन की पिक्चर्स हमें दिख रही हैं उनको टेक करना है। In our daily lives, the transportation of essential materials is fundamental. Water from reservoirs is purified and delivered to homes via pipelines. Electricity generated in power plants reach us through a network of electrical wires. Goods produced in factories are transported to shops for our convenience. Similarly, organisms, both plants and animals, have intricate transportation system to distribute vital materials throughout their bodies. हम डेली लाइफ में बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, जैसे कि रिजर्वॉयर से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, प्योरीफाई होता है, हमारे होम्स तक आता है पाइपलाइंस के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है पावर प्लांट्स में वो हम तक आती है थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर्स। गुड्स जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है वो शॉप्स तक आती है। तो इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही क्या होते हैं, इस तरीके के उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। इंटीग्रेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं जो कुछ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। Plants need to transport essential materials such as food, water, and minerals to every part of their structure to sustain life and growth. This transportation is facilitated by two specialized tissues. तो प्लांट्स को क्या करना होता है, एसेंशियल मटेरियल जैसे कि फूड, वाटर, मिनरल्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट के हर बॉडी पार्ट तक, हर स्ट्रक्चर तक, जिससे कि लाइफ सस्टेन हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में दो स्पेशलाइज्ड टिश्यू यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, responsible for the transport of water and minerals from the roots to the aerial parts of the plant. तो जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है रूट से लेके बाकी पार्ट्स तक। फ्लोएम क्या करती है, ट्रांसपोर्ट दी सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कलेक्टिवली जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज। अब ये क्या करते हैं कि जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है लीव्स में वो प्लांट के बाकी पार्ट्स तक जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। Water and minerals are absorbed from the soil by roots. The root hairs increase the surface area for absorption, allowing water to enter the root hairs through osmosis. Once inside the root hairs, water travels to xylem, which consists of tube-like cells that form continuous pipelines running through the stems and reaching up to leaves, flowers, and other parts. This upward movement is aided by a process known as ascent of sap. The leaves lose excess water through transpiration, creating a suction force that pulls water upward from the roots through xylem. तो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि जो अलाउ करता है कि वाटर एंटर करे रूट हेयर में थ्रू ऑस्मोसिस। अब जब एक बार रूट हेयर में आ जाता है तो वाटर ट्रैवल करता है जाइलम तक, विच जिसमें क्या होता है, ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूस पाइपलाइंस फॉर्म करती हैं, तो पूरे स्टेम्स में रन करती हैं, सारी लीव्स, फ्लावर्स और बाकी पार्ट्स तक पहुंचती हैं। अभी जो अपवर्ड मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। इसमें लीव्स क्या करती हैं, एक्सेस वाटर को लूज कर देते हैं ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। ये एक सक्शन क्रिएट हो जाता है जो क्या करता है, वाटर को अपवर्ड पुल करता है थ्रू फ्रॉम द रूट्स थ्रू जाइलम। Suction of water by plant roots is similar to sipping of cold drink through straw. When you suck the cold drink through the straw, it rises up due to the suction pull created by your mouth. तो सक्शन ऑफ वाटर जो प्लांट रूट्स में हो रहा है वो किसके सिमिलर है कि आप कोल्ड ड्रिंक को सिप कर रहे हो थ्रू स्ट्रॉ। जब आप कोल्ड ड्रिंक को सक करते हो थ्रू स्ट्रॉ तो क्या होता है, वो राइज अप होती है क्योंकि एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है आपके माउथ में। नाउ एक्टिविटी देखते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट कैपिलरी एक्शन इन प्लांट्स यूजिंग कलर्ड वाटर। तो कलर्ड वाटर का यूज करके हम कैपिलरी एक्शन देखेंगे प्लांट्स में। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें व्हाइट फ्लावर्स चाहिए, एग्जाम्पल कार्नेशन, क्लियर ग्लास जार्स, वाटर एंड फूड कलरिंग। प्रोसीजर, फिल द ग्लास जार विद वाटर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फूड कलरिंग टू ईच। तो ग्लास जार को वाटर से फिल करेंगे और उनमें क्या कर देंगे, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे फूड कलरिंग का। प्लेस द व्हाइट फ्लावर्स इन जार, जार में व्हाइट फ्लावर्स प्लेस कर देंगे। लीव द फ्लावर्स इन द कलर्ड वाटर फॉर सेवरल आवर्स और ओवरनाइट। तो फ्लावर्स को वहीं रहने देंगे, कुछ आवर्स के लिए ओवरनाइट रहने देंगे। ऑब्जर्व द फ्लावर्स, उनको ऑब्जर्व करेंगे। पेटल्स ऑफ व्हाइट फ्लावर्स चेंज कलर, उनकी पेटल्स जो है व्हाइट कलर की वो चेंज हो चुकी होंगी। कंक्लूजन, द कलर्ड वाटर ट्रैवल्स अप द स्टेम and into the petals through capillary action, demonstrating how water nutrients move through xylem. तो अब जो कलर वाटर है वो ट्रैवल कर रहा है स्टेम के थ्रू और पेटल्स के थ्रू, किसी कैपिलरी एक्शन की वजह से, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि क्यों वाटर और न्यूट्रिएंट्स कैसे ये मूव करते हैं थ्रू xylem. मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इनको मैच करना है अब हमें। xylem क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। नाउ फ्लोएम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सिंथेसाइज्ड फूड को।
ट्रांसपिरेशन क्या है? प्रोसेस है जिससे वाटर लॉस होता है थ्रू लीव्स एंड ऑस्मोसिस pulls water upward from roots. Next is transport of food. The transportation of food in plants is carried out by the phloem tissue. Phloem consists of sieve tubes, which are elongated cells with perforated ends that form channels for the movement of food. This process, known as translocation, ensures that the synthesized food reaches all parts of the plant. Phloem tissue works bidirectionally, transporting food both upwards and downwards depending on the plant's need. तो जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड का प्लांट्स में, ये कैसे होता है? फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होता है. अब फ्लोएम टिश्यू में क्या होता है? सीव ट्यूब्स होती हैं जो इलोंगेटेड सेल्स हैं विद परफोरेटेड एंड्स, जो क्या करते हैं? चैनल्स फॉर्म करते हैं जिससे कि फूड का मूवमेंट होता है. ये प्रोसेस ट्रांसलोकेशन कहलाता है. तो क्या इंश्योर कर रहा है कि जो सिंथेसाइज्ड फूड है वो प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचे. फ्लोएम टिश्यू बाय डायरेक्शनली वर्क करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को अपवर्ड और डाउनवर्ड हर डायरेक्शन. How does the transport of water and minerals take place in plants? तो इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में. Now next is transpiration. Transpiration is the process by which plants lose water in the form of vapor through small openings on their leaves called stomata. This process not only helps in pulling water up from the roots but also cools the plants and maintain the flow of nutrients. The water vapor expelled during transpiration creates a negative pressure within the leaf, facilitating the continuous uptake of water from the roots to aerial parts of the plant. ट्रांसपिरेशन का एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना वाटर लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. अब इस प्रोसेस में सिर्फ वाटर पुल अप ही नहीं होता है रूट से, लेकिन ये क्या करता है? प्लांट्स को कूल भी कर देता है और उसके न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को मेंटेन करता है. तो वाटर वेपर जो ट्रांसपिरेशन में एक्सपेल होता है वो क्या करता है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है विद इन द लीफ, फैसिलिटेटिंग द कंटिन्यूअस अपटेक, जिससे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस अपटेक हो रहा है वाटर का फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. अब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ऑब्जर्व करेंगे प्लांट्स में. मटेरियल्स नीडेड, हमें एक पॉटेड प्लांट चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, स्प्रिंग और रबर बैंड एंड वाटर. प्रोसीजर: वाटर द पॉटेड प्लांट थोरली, वाटर करना है आपको पॉटेड प्लांट को अच्छे से. कवर द प्लांट विद द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग. अब प्लांट को कवर कर लेंगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग से. ensuring the bag is sealed around, ये इंश्योर करना है कि बैग सील्ड हो अराउंड द पॉट्स बेस विद अ स्प्रिंग और रबर बैंड. प्लेस द प्लांट इन सनलाइट. अब कुछ आवर्स के लिए प्लांट को सनलाइट में रखेंगे. ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ प्लास्टिक बैग, और उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन: ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल अपीयर ऑन द इनसाइड ऑफ प्लास्टिक बैग. तो क्या देखो कि वाटर के ड्रॉप्स उसके अंदर अपीयर होने लगेंगे. कंक्लूजन: द वाटर ड्रॉपलेट्स आर अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन वेयर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द प्लांट्स लीव्स एंड गेट्स ट्रैप्ड इन द प्लास्टिक बैग. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से आई हैं? ट्रांसपिरेशन की वजह से आई हैं. वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है प्लांट की लीव से और वो प्लास्टिक बैग के अंदर ही ट्रैप हो रहा है. अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखते हैं एनिमल्स में. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैरीज विद इट्स स्ट्रक्चर. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम एंड अमीबा rely on diffusion for the transportation of materials, whereas multicellular organisms like humans have more sophisticated circulatory system. तब जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, उसके स्ट्रक्चर के साथ वैरी करती है. अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफ्यूजन की हेल्प से, जबकि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सोफिस्टिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम्स है. अब देखते हैं यूनिसेल्युलर एंड सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. In unicellular organisms, the single cell performs all vital functions and materials are transported through diffusion. In simple multicellular organisms like hydra and jellyfish, water along with dissolved food and oxygen diffuses throughout their bodies. These organisms have thin body walls, allowing for efficient diffusion over short distances. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो सिंगल सेल होते हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफ्यूजन की हेल्प से. अब सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश, इसमें वाटर अलॉन्ग विद डिसॉल्व्ड फूड एंड ऑक्सीजन ये डिफ्यूज होता है इनकी बॉडी में. इस ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म की थिन बॉडी वॉल्स होती हैं जो अलाउ करते हैं कि एफिशिएंट डिफ्यूजन हो सके ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. नाउ एक्टिविटी टू ऑब्जर्व डिफ्यूजन इन अ सिंपल मॉडल. तो हम डिफ्यूजन ऑब्जर्व करेंगे एक सिंपल मॉडल में. मटेरियल्स नीडेड, हमें जेलेटिन चाहिए, पेट्री डिश, फूड कलरिंग और पोटेशियम परमैंगनेट. Procedure: prepare a gelatin solution and pour it into a petri dish. Allow it to set. तो अब क्या करेंगे? gelatin solution prepare करेंगे, petri dish में उसको pour करेंगे और उसको set होने देंगे. Place a drop of food coloring और potassium permanganate on the surface of gelatin. अब उसके surface पे क्या करेंगे? कोई drop put कर देंगे food coloring या potassium permanganate की. Observe the spread of color over time. तो color कैसे spread होगा वो आपको observe करना है.
द कलर ग्रेजुअली स्प्रेड्स थ्रू द जेलेटिन, कलर स्प्रेड हो जाएगा जेलेटिन के थ्रू. कंक्लूजन, दिस डेमोन्स्ट्रेट डिफ्यूजन सिमिलर टू हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मूव इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो इससे डेमोन्स्ट्रेट क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है उसी तरीके से जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट मूव करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्यों है? As organisms grow more complex, simple diffusion becomes inadequate for the efficient transport of materials. In large and complex organisms like humans, the need for a more organized and efficient systems becomes essential. The human circulatory system performs several crucial functions. तो अब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं और कॉम्प्लेक्स, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, इनएडिक्वेट बनता है इनके एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए. अब लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस में, इनमें एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करते हैं, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, काफी क्रूशियल फंक्शंस होते हैं, तो ये सब इसकी हेल्प से परफॉर्म होते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. Every cell in the body needs a constant supply of oxygen and nutrients to perform cellular activity. The circulatory system ensures that the oxygen from the lungs and nutrients from the digestive system are transported to all cells. तो अब क्या होता है, हर सेल जो है बॉडी में सबको एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, लगातार सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, जिससे कि एक्टिविटीज परफॉर्म हो पाए. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करते हैं, ध्यान रखता है कि ऑक्सीजन लंग्स से एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ये ट्रांसपोर्ट होती रही सारे सेल्स तक. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. Cellular processes generates waste products like carbon dioxide and urea, which need to be transported to excretory organs for removal from the body. तो अब सेल्युलर प्रोसेसेस में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, जिनको एक्सक्रीट आउट करना होता है, इनको रिमूव करना होता है अपनी बॉडी से. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. The circulatory system helps in the distribution of heat throughout the body, maintaining a stable internal temperature. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके थ्रू आउट द बॉडी और एक स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो सके. देन प्रोटेक्शन एंड हीलिंग. ब्लड कैरीज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शंस एंड एड इन हीलिंग. द प्लेटलेट्स इन द बॉडी ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरीज. तो अब ब्लड क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कैरी करते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं इनमें, तो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हीलिंग में हेल्प करते हैं. प्लेटलेट्स जो होती हैं ब्लड में, वो क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग इंजरीज. नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बीइंग्स possesses a well defined circulatory system to efficiently transport oxygen, nutrients and waste products throughout the body. This system comprises three main components: blood, blood vessels and heart. तो ह्यूमन बीइंग में एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे कि एफिशिएंटली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी. अब इसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. ब्लड इज द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम इन द ह्यूमन बॉडी परफॉर्मिंग क्रूशियल फंक्शंस. तो ब्लड क्या है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम है ह्यूमन बॉडी का, जो क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब इसमें भी दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा, fluid portion of blood. Plasma is primarily composed of water, about 90%. It carries dissolved substances such as carbon dioxide, proteins, nutrients, enzymes and hormones. तो अब जो फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, तो प्लाज्मा है, उसमें प्राइमरीली क्या होता है, वाटर है अबाउट 90%. ये क्या करता है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कैरी करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. रेड ब्लड सेल्स, दैट इज RBCs. These cells contain hemoglobin, a red pigment that binds with oxygen to form oxyhemoglobin. This binding is crucial for transporting oxygen from the lungs to various parts of the body. तो अब इन सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो एक रेड पिगमेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अब ये जो बाइंडिंग है ये जरूरी होती है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक. नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज WBCs, known as body soldiers. WBCs are integral to immune system. They protect the body by fighting infections, engulfing foreign invaders and producing antibodies. तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको बॉडी सोल्जर्स बोलते हैं हम. ये क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है. ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, एनगल्फिंग फॉरेन इन्वेडर्स को इन्वेडर्स से फाइट करते हैं और क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. These cell fragments are essential for blood clotting. When an injury occurs, platelets aggregate at the site, interact with clotting protein and form a clot to prevent excessive bleeding. अब जब ये सेल फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये जरूरी हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए.
जब इंजरी होती है प्लेटलेट्स क्या करते हैं, साइड पे जाते हैं और क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स के साथ और वहां पे क्लॉट्स फॉर्म कर लेते हैं जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रिवेंट हो सके। ड्यूरिंग वन साइकिल द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हेंस इट इज रेफर्ड टू एज डबल सर्कुलेशन। अब एक साइकिल में ब्लड क्या करता है, हार्ट से 2 टाइम्स पास होता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आपको 2 फंक्शंस बताने हैं ब्लड के। अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। Blood flows through a vast network of vessels that transport it throughout the body. These vessels are classified into 3 main types. तो ब्लड क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है एक वास्ट नेटवर्क ऑफ वेसल्स से जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी। अब ये 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहले है आर्टरीज। थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी टिश्यूज। तो अब थिक वॉल्ड और इलास्टिक होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से लेके बाकी बॉडी टिश्यूज तक। वेन्स रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट। वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट तक लेकर आते हैं। दे हैव थिनर वॉल्स, इनकी वॉल्स थिन होती हैं आर्टरीज के कंपैरिजन में, एंड कंटेन वॉल्स, और इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। कैपिलरीज, दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं तो क्या करते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क थ्रू आउट दी टिश्यूज ये फॉर्म करते हैं। कैपिलरीज हैव थिन वॉल्स होती हैं इनकी, that allow exchange of gases, nutrients, waste products, ये सब हो सकते हैं between blood and cells of the body। अब यहाँ पे देखते हैं फीचर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, आर्टरीज में क्या होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाते हैं। वेन्स में टुवर्ड्स दी हार्ट आता है, और कैपिलरीज क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। देन ऑक्सीजन कंटेंट, जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसमें पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के बीच इनको एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। वॉल थिकनेस, इसमें थिक वॉल होती है, इलास्टिक वॉल्स होती हैं जो हाई प्रेशर को मैनेज कर सकती हैं। इसमें थिन वॉल्स होती हैं विद लेस इलास्टिसिटी, कम इलास्टिसिटी होती है। एक्सट्रीमली थिन वॉल्स, इसकी बहुत थिन वॉल्स होती हैं, 1 सेल थिक टू अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। वॉल्स, इसमें कोई वॉल्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट एट द स्टार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट पे होते हैं। इसमें वॉल्स होते हैं जिससे कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, और इसमें भी कोई वॉल्स नहीं होते। If all the blood capillaries of the body are placed end to end in a row, they could extend to a length of 10 लाख किलोमीटर्स। तो अगर सारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं बॉडी की, उनको हम एंड टू एंड प्लेस कर दें एक रो में, तो कितनी लेंथ हो सकती है उनकी, 10 लाख के अराउंड उसकी लेंथ हो सकती है, 10 लाख किलोमीटर्स के अराउंड। नेक्स्ट हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन रफली द साइज ऑफ अ फिस्ट लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। Slightly tilted to the left, it functions as the pump of circulatory system, propelling blood throughout the body. तो हार्ट का मस्कुलर ऑर्गन है, तो रफली कितना साइज होता है उसका, आपकी फिस्ट के जितना साइज होता है, जो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है और स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। ये क्या फंक्शन करता है, पंप की तरह एक्ट करता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिससे ब्लड फ्लो मेंटेन होता है थ्रू आउट द बॉडी। नाउ स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट का। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स जिनको एट्रिया बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट हैंडल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, और लेफ्ट साइड क्या करता है, हैंडल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अ थिक वॉल नोन एज सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब एक थिक वॉल जिसको सेप्टम बोलते हैं वो क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है। वॉल्स बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एज वेल एज बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड मेजर आर्टरीज एंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। अब वॉल्स होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो क्या इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, एक ही डायरेक्शन में फ्लो। नाउ प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इज अ कंटिन्यूअस लूप, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है, कंटिन्यूअस लूप है, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम वाया वेन्स। It is then pumped into the right ventricle, which sends it to the lungs through pulmonary artery. In the lungs, blood picks up oxygen and releases carbon dioxide. Oxygenated blood returns to left atrium via the pulmonary veins, moves into the left ventricle and is then pumped out of the body through aorta. तो ब्लड सर्कुलेशन के कंटिन्यूस लूप पे चलता जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से वो रिटर्न हो जाता है राइट एट्रियम में थ्रू वेन्स। अब ये क्या होता है, फिर वापस पंप होता है राइट वेंट्रिकल में, तो उसको सेंड करता है लंग्स तक थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन पिकअप कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रिलीज हो जाता है पल्मोनरी वेन की हेल्प से,
तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और कहाँ पंप हो जाता है, थ्रू आउट टू द बॉडी थ्रू ऑर्टा। इस तरीके से ये हो जाता है। ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू, अब ब्लड हार्ट तक कैसे आता है, किसके थ्रू आता है हार्ट तक, तो ये आता है वेन्स के थ्रू। द मेन पंपिंग ऑर्गन, जो मेन पंपिंग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है, हार्ट। फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड, फ्लूइड पोर्शन जो है ब्लड का उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। डैश ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, वो क्या है, WBCs और व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट इज हार्ट बीट एंड पल्स। The heart's rhythmic contraction and relaxation are known as the heartbeat. A heartbeat comprises two main sounds, lub and dub. The lub sound occurs when the atrioventricular valves close and the dub sound occurs when the semilunar valves close. तो हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या कहलाती है, हार्टबीट कहलाती है। इसमें दो साउंड होती हैं, लब एंड डब। लब साउंड कब होती है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं, और डब साउंड होती है जब सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। The pulse is the rhythmic throbbing felt in the arteries as blood is pumped through them by the heart. It can be felt most prominently at the wrist and neck. A normal heart rate for an adult person is about 72 beats per minute, but it can vary with activity and health. The pulse provides a direct measure of heart rate and can indicate the health and efficiency of the circulatory system. Regular monitoring of pulse and heartbeat is crucial in diagnosing and managing cardiovascular health. तो पल्स क्या है, रिदमिक थ्रॉबिंग है जो हमें फील होती है आर्टरीज में, जैसे ब्लड पंप होता है थ्रू देम बाय दी हार्ट। तो ये फील हो सकती है, सबसे ज्यादा कहाँ फील हो सकती है, रिस्ट पे फील हो सकती है या फिर नेक पे। नॉर्मल हार्ट रेट अडल्ट का कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट, तो वैरी हो सकता है एक्टिविटी और हेल्थ के अकॉर्डिंग। अब पल्स क्या करती है, डायरेक्ट मेजर प्रोवाइड करती है हार्ट रेट का, तो क्या इंडिकेट करते हैं, हेल्थ या एफिशिएंसी सर्कुलेटरी सिस्टम की। रेगुलरली पल्स को, हार्ट बीट को मॉनिटर करना जरूरी है, ये डायग्नोस करने के लिए और ये मैनेज करने के लिए आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को। नाउ व्हाट इज हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होता है, एक्टिविटी देखते हैं। टू मेजर एंड अंडरस्टैंड दी पल्स रेट, मटीरियल्स रिक्वायर्ड, हमें स्टॉप वॉच या टाइमर चाहिए, नोटबुक एंड पेन। प्रोसीजर, फाइंड योर पल्स बाय प्लेसिंग 2 फिंगर्स ऑन योर रिस्ट और नेक। तो आपको अपनी 2 फिंगर्स को क्या करना है, रिस्ट पे या नेक पे प्लेस करके आपको अपनी पल्स फाइंड आउट करनी है। काउंट द नंबर ऑफ बीट्स इन 15 सेकंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 4 टू गेट द बीट्स पर मिनट। तो अब आपको नंबर ऑफ बीट्स 15 सेकंड्स में काउंट करनी है और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपको BPM मिल जाएगा। रिकॉर्ड द पल्स रेट आफ्टर रेस्टिंग, आफ्टर मॉडरेट एक्टिविटी एग्जांपल वॉकिंग एंड आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी एग्जांपल रनिंग। अब पल्स रेट रिकॉर्ड करनी है पहले रेस्ट करने के बाद, फिर मॉडरेट एक्टिविटी यानी वॉक करने के बाद, और इंटेंस एक्टिविटी यानी रन करने के बाद करनी। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द BPM एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल, हर लेवल पे BPM रिकॉर्ड करना है। कंक्लूजन, द पल्स रेट इंक्रीजेस विद फिजिकल एक्टिविटी, showing the heart works harder to supply oxygen and nutrients during excretion. तो पल्स रेट इंक्रीज होएगा फिजिकल एक्टिविटी के साथ, ये शो करते हुए कि हार्ट ज्यादा वर्क करता है हार्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज लाइक आवर बॉडीज ओन क्लीनअप क्रू, essential for maintaining the balance within organisms, whether they are single celled or complex multicellular beings. It's how we get rid of waste that our cells produce as they work. In single celled organisms like amoebas, waste moves out through their cell membranes directly into the environment. For complex multicellular organisms like humans, specialized organs such as kidneys, lungs and skin plays crucial roles in efficiently eliminating waste. तो एक्सक्रीशन हमारी बॉडी का एक ओन क्लीन अप क्रू है, तो जरूरी है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, चाहे वो सिंगल सेल्ड है चाहे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यही एक तरीका है जिससे बॉडी से क्या होता है, वेस्ट से हम वेस्ट रिलीज आउट करते हैं, हम वेस्ट वी गेट रिड ऑफ वेस्ट। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में क्या होता है, वेस्ट मूव करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं सच एज किडनीज, लंग्स, स्किन, जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इसको एलिमिनेट करने के। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, काफी ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने के लिए। किडनीज, bean-shaped organs located on either side of the spine. The kidneys are responsible for filtering blood to produce urine. तो किडनी क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो स्पाइन के दोनों साइड पे लोकेटेड होते हैं। अब ये किडनीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए जिससे यूरिन प्रोड्यूस हो। यूरेटर्स, दीज आर ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये वो ट्यूब्स हैं जो क्या करती हैं, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर, a sac-like organ that stores urine until it is ready to be excreted from the body.
एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता है बॉडी से। यूरेथ्रा, द ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा क्या एक ट्यूब है जिससे यूरिन एक्सपेल होता है ब्लैडर से आउट ऑफ द बॉडी। अबाउट 1 लीटर ऑफ ब्लड पासेस थ्रू द किडनीज एवरी मिनट, तो हर मिनट में अबाउट 1 लीटर ब्लड पास होता है किडनी से। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, blood enters the kidney through renal artery. Inside the kidneys, nephrons filter the blood, removing waste products like urea, uric acid, and excess water. This filtration produces urine. The purified blood returns to circulation via the renal vein. Urine formed in the kidneys travel through the ureters to the urinary bladder, where it is stored until expelled from the body through urethra. The kidneys perform their functions through billions of nephrons, each acting as a tiny filtration unit. Blood pressure drives the filtration process and various segments of the nephrons reabsorb necessary substances while secreting additional substances that need to be removed. तो अब क्या प्रोसेस है, ब्लड क्या करते हैं, एंटर करता है किडनी में थ्रू रीनल आर्टरी। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेस वाटर। अब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करता है, प्योरिफाइड ब्लड सर्कुलेशन रिटर्न कर देता है वाया रीनल वेन। अब यूरिन फॉर्म होता है किडनीज में जो ट्रैवल करता है थ्रू द यूरेटर्स टू यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे वो स्टोर होता है जब तक कि वो एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है। किडनी फंक्शन परफॉर्म करती है थ्रू मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स और सब एक टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, डराइव्स द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जहाँ पे वेरियस सेगमेंट्स जो है नेफ्रॉन के वो रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं नेसेसरी सब्सटेंसेस को और सेक्रेट करते हैं एडिशनल सब्सटेंसेस जिन्हें रिमूव करना हो। नेक्स्ट इज डायलिसिस। When the kidneys fail to function properly due to disease or injury, dialysis is a life-saving procedure. Dialysis artificially removes waste products and excess fluids from the blood, mimicking the filtration process of healthy kidneys. तो जब किडनी फेल हो जाती है, यानी कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है किसी डिजीज या इंजरी की वजह से, तो डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियली रिमूव होता है वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस फ्लूइड ब्लड से, मिमिकिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ हेल्दी किडनीज। Excretory organs other than urinary system. Apart from kidneys, other organs play a role in excretion. तो किडनी से अलग और भी organs है जो रोल प्ले करते हैं excretion में। Lungs. They expel carbon dioxide and water vapor, which are byproducts of cellular respiration during exhalation. तो lungs क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को एक्सपेल कर देते हैं जो बाय प्रोडक्ट्स हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एंड स्किन, sweat glands in the skin excrete water, salts and a small amount of urea through sweat. स्वेटिंग हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन में होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर, सॉल्ट और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया थ्रू स्वेट इन सबको एक्सक्रीट आउट करते हैं। स्वेटिंग हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में। देन लार्ज इंटेस्टाइन, इट एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस विच इंक्लूड अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। तो ये क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करता है फीसेस की फॉर्म में जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स होते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच। अब 2 एग्जांपल्स देने। ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन अदर देन किडनीज, तो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं किडनी से अलग, तो वो क्या हो गए, लंग्स हो गए, स्किन हो गया। प्रोसेसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो प्रोसेस जिससे वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है बॉडी से, वो क्या हो गया, एक्सहेलेशन में होता है, स्वेटिंग से होता है। ऑर्गन्स दैट आर पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ऑर्गन जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, हार्ट हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं स्वेटिंग के बारे में। स्वेटिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट हेल्प्स कूल द बॉडी एंड रिमूव सम वेस्ट। Sweat glands in the skin produce sweat, which is mostly water mixed with small amounts of salts and urea. When sweat evaporates from the skin, it helps lower body temperature. Sweating also helps get rid of excess salts and some waste products from the body. तो स्वेटिंग क्या एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या करता है, बॉडी को कूल होने में हेल्प करता है और वेस्ट को रिमूव करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन में, वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जो वाटर के साथ मिक्सड होते हैं कुछ अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स एंड यूरिया में। तो जब स्वेट इवेपोरेट होता है स्किन से, वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कम करता है और ये हमें एक्सेस सॉल्ट से भी हेल्प, एक्सेस सॉल्ट को भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बॉडी से रिमूव। हाउ डज स्वेटिंग एक्सक्रीट लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो स्वेटिंग से लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट कैसे होता है बॉडी से। एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्किन इन एक्सक्रीशन थ्रू स्वेटिंग। अब एक्सक्रीशन का रोल समझेंगे थ्रू स्वेटिंग। मटीरियल्स नीडेड, हमें स्मॉल ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर चाहिए, सॉल्ट, वाटर एंड प्लास्टिक रैप। प्रोसीजर, मिक्स अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट विद वाटर, सॉल्ट को टेबल के साथ कट,
सॉल्ट को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे कंटेनर में, कवर द कंटेनर विद प्लास्टिक रैप, उस कंटेनर को प्लास्टिक रैप से कवर करके एक वार्म एरिया में रख देंगे। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लास्टिक रैप ओवर टाइम, तो आप क्या देखोगे प्लास्टिक रैप के अंडर साइड पे कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द प्लास्टिक रैप, के कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गई हैं। कंक्लूजन, दिस सिमुलेट्स हाउ स्वेट which contains water and salts evaporates from the skin, highlighting the excretory function of sweating। तो ये क्या सिमुलेट कर रहा है कि कैसे स्वेट जिसमें वाटर और सॉल्ट है वो इवेपोरेट हो रहे हैं स्किन से, ये हाईलाइट करते हुए एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ स्वेटिंग। न्यू वर्ड, जाइलम, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, वो टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स रूट से लेके प्लांट्स के बाकी पार्ट तक। फ्लोएम क्या है, वो टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को जो प्रोड्यूस होता है लीव्स में टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या है, प्रोसेस है वाटर वेपर लॉस होता है जिसमें फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेनली थ्रू स्टोमेटा। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया तक। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है रेड ब्लड सेल्स में, तो क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो फिल्टर करता है ब्लड को टू फॉर्म यूरिन। डायलाइसिस क्या है, मेडिकल प्रोसीजर है जो किडनी को रेप्लिकेट करता है और ये फंक्शन पूरा परफॉर्म करता है। ट्रांसलोकेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम लीव्स, लीव से लेके बाकी प्लांट पार्ट्स तक। कैपिलरीज क्या है, टाइनी ब्लड वेसल जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। स्वेट ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स इन द स्किन जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और कुछ वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। वाटर एंड एसेंशियल मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट के लिए नीडेड होते हैं, क्या करते हैं लाइफ को सस्टेन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट्स क्या करते हैं, जाइलम का यूज करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और फ्लोएम की हेल्प से फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, प्लांट्स में हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कूलिंग द प्लांट में। सिंपल ऑर्गेनिजम्स रिलाई करते हैं डिफ्यूजन पे, जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, सबके अलग फंक्शंस होते हैं। हार्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो सके थ्रू दी बॉडी। एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो रहे हैं, किडनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लंग्स आ जाते हैं, स्किन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्वेटिंग हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में और एक्सेस सॉल्ट रिमूव करने में। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल्स में जरूरी है फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड फंक्शन। Back in the correct option in OMR sheet. Which tissue in plants is responsible for transporting water and minerals from roots to aerial parts? कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में तो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल को कहां से, रूट्स से एरियल पार्ट्स तक, तो वो क्या है जाइलम। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस? रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है ह्यूमंस में, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, कूलिंग द प्लांट, प्लांट को कूल करना। नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल टाइप कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट इन ह्यूमंस? तो कौन सी ब्लड वेसल की टाइप है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टू द हार्ट इन ह्यूमंस, तो वो क्या है, वेन्स। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स लोकेटेड इन वेन्स? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वॉल्स लोकेटेड होती हैं वेन्स में, उनका क्या फंक्शन होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए कि ब्लड वापस से फ्लो ना हो। फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स क्या करते हैं वाटर वेपर लूज करते हैं स्टोमेटा की हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ह्यूमन किडनीज फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस, ह्यूमन किडनी क्या करती हैं ब्लड को फिल्टर करती हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का, उसको क्या बोलते हैं हम, तो हम कैपिलरीज बोलते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड, नर्व्स एंड मसल्स, दिस इज फॉल्स। डिफ्यूजन सफिशिएंट है फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज फॉल्स। जाइलम टिश्यू जो प्लांट्स में होता है वो क्या करता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, दिस इज ट्रू।
ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, ब्लड आर्टरी से फ्लो करता है अवे फ्रॉम द हार्ट एंड थ्रू वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। स्वेटिंग प्राइमरीली हेल्प्स इन रिटेनिंग बॉडी हीट, स्वेटिंग क्या करते हैं, बॉडी हीट को रिटेन करने में हेल्प करता है, दिस इज फॉल्स। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस